नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी आखिर है क्या? मतलब क्या ये कोई मंजिल है जिसे पाना है या फिर बस जीने का एक बिंदास तरीका? आज हम भगवती चरण वर्मा जी की बहुत ही मशहूर और मेरी पसंदीदा कविता दीवानों की हस्ती पर चर्चा करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि जो एकदम बेफिक्र और खुशमिजाज लोग होते हैं ना, वो इस दुनिया को आखिर किस नज़र से देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं कि भाई ये सच्ची खुशी असल में है क्या? हम सब खुश रहना चाहते हैं, राइट? लेकिन क्या खुशी का मतलब कोई बड़ा सा गोल अचीव करना है या फिर हर दिन के सफर को एंजॉय करना? आज की इस कविता के जरिए हम यही तो डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि जिन्हें यहाँ दीवाने कहा गया है, यानी एकदम मस्त मौला लोग, उनके लिए इस खुशी के क्या मायने हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। जरा इस मुस्कुराते हुए यात्री को देखिए, कंधे पर थैला टांगे एकदम मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ रहा है। बस यही है हमारा दीवाना या मस्त मौला इंसान। इसे कल की कोई फिक्र नहीं है, बस अपने कदमों के निशान छोड़ता हुआ बिंदास चला जा रहा है। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी बेफिक्र आत्मा की शानदार जर्नी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अच्छा, कविता की लाइंस पढ़ने से पहले मैं आपको दो बहुत ही जरूरी शब्दों के मतलब बता देता हूं, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला शब्द है हस्ती, जिसका सीधा सा मतलब है हमारा अस्तित्व या हमारी पहचान। और दूसरा शब्द है आलम, जिसका मतलब होता है दुनिया, या कह लीजिए कि हमारे आसपास का माहौल। बस इन दो शब्दों को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पूरी कविता की फील इन्हीं पर टिकी है। तो चलिए अब आते हैं कविता के पहले पद पर। ध्यान से सुनिएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। क्या गजब की लय है इसमें। मतलब ये उस मुसाफिर की कहानी है जो आज यहाँ है तो कल पता नहीं कहाँ होगा। उसका कोई फिक्स ठिकाना है ही नहीं। इस पद का मतलब ना बहुत ही गहरा है। ये जो मस्त मौला लोग होते हैं, इन्हें अपनी हस्ती यानी अपनी पहचान का कोई घमंड नहीं होता। ये जहां भी जाते हैं खुशियों का एक अलग ही आलम साथ लेकर चलते हैं। और यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा सिंबल यूज हुआ है, धूल उड़ाना। जैसे चलते हुए पैरों से धूल उड़ती है ना, ठीक वैसे ही ये लोग जहां जाते हैं अपने जबरदस्त उत्साह से सारे गम और उदासी की धूल को उड़ाकर छूमंतर कर देते हैं। अब यहाँ हमारे सामने एक बड़ा ही सोचने वाला सवाल आता है। कवि ने अपने आने को उल्लास यानी खुशी और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? मतलब ऐसा क्या जादू है कि किसी के आने से तो लोग एकदम झूम उठते हैं और जैसे ही वो जाता है तो रोने लगते हैं? चलिए इसका जवाब अगले पद में ढूंढते हैं। अगली पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। इस स्टैंजा में ना एक दीवाने इंसान के आने और जाने के बीच का जो कंट्रास्ट है, उसे बहुत ही इमोशनल तरीके से दिखाया गया है। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इनकी रफ्तार। जब ये खुशमिजाज लोग कहीं पहुंचते हैं तो एकदम से चारों तरफ उल्लास छा जाता है, माहौल बन जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक जगह टिककर रहने वालों में से तो है नहीं, इसीलिए जब वो वहां से आगे बढ़ते हैं तो वही लोग उनके जाने के गम में रोने लगते हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज है कि लोग बस हैरान होकर यही पूछते रह जाते हैं कि भाई अभी तो तुम आए थे और इतनी जल्दी चल भी दिए। इस सुहाने सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और तीसरे पद को देखते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घोंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहां से हमें पता चलता है कि ये बेफिक्र यात्री सिर्फ चलता ही नहीं जा रहा है, बल्कि रास्ते में जो भी लोग मिल रहे हैं उनके साथ बहुत गहराई से जुड़ भी रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ हंसते हुए चेहरे हैं और दूसरी तरफ कुछ रोते हुए। दीवाने लोग ना सबसे मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। और इस पद की जो सबसे पावरफुल लाइन है, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके लिए सुख और दुख दोनों बिल्कुल बराबर हैं। लाइफ में चाहे कुछ बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा, वो हर सिचुएशन को एक समान भाव से एक्सेप्ट करते हैं। ना तो सुख में बहुत ज्यादा हवा में उड़ते हैं और ना ही दुख में एकदम टूट जाते हैं। अच्छा, अब हम कविता के थोड़े डीप फिलोसॉफिकल हिस्से में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और शब्द का मतलब जान लेते हैं, स्वच्छंद।
स्वच्छंद का मतलब होता है आजाद, वो इंसान जो अपनी मर्जी का मालिक है, जो दुनिया के बनाए पुराने रूल्स से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपनी जिंदगी जीता है। अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त सवाल क्लिक करता है। जो कवि इस पूरी भिखमंगों की दुनिया में इतना सारा प्यार लुटा रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहा है कि उसके दिल पर असफलता का यानी फेलियर का एक निशान भारी बोझ की तरह है ना अजीब बात? जो इंसान सबको बिना किसी शर्त के प्यार बांट रहा है, आखिर उसके दिल पर फेल होने का बोझ कैसा? इसका जवाब हमें इन कमाल की लाइंस में मिलता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। आपने ध्यान दिया, यहाँ इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सोचने पर मजबूर करने वाला शब्द है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है बच्चों कि इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दुनिया अक्सर सिर्फ लेना जानती है, बिना किसी स्वार्थ के देना इसे नहीं आता। लेकिन हमारे जो ये दीवाने हैं ना, वो बिना कुछ मांगे अपना सारा प्यार सब पर लुटाते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? अगर वे लोगों की सोच बदलने में या अपने किसी गोल में फेल भी हो जाते हैं तो वो इसका ब्लेम दुनिया पर नहीं डालते। वो उस फेलियर को अपने ही सीने पर एक निशानी की तरह रख लेते हैं, वो भी बिना किसी कड़वाहट के। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस कविता के आखिरी पद पर। ये इस पूरे स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे ऊंचा मुकाम है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये लाइंस हमें आज़ादी का एकदम असली मतलब समझाती हैं। कवि कह रहे हैं कि भाई अब दुनिया में कुछ भी अपना या पराया नहीं रह गया है, सारे भेदभाव खत्म। और जो लोग अभी भी संसारिक मोह माया में फंसे रहना चाहते हैं या एक ही जगह टिके रहना चाहते हैं, कवि उन्हें भी दिल से दुआ देते हैं कि वो खुशहाल और आबाद रहें। उन्होंने खुद ही इन दुनियादारी के रिश्तों को चुना था और अब वो इतने आज़ाद हो चुके हैं कि अपने सारे बंधन खुद ही तोड़कर आगे की उस अनंत यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो बच्चों, ये पूरी चर्चा बहुत ही शानदार तरीके से हमें इस कविता का मेन मैसेज देती है। पहला लेसन, सिचुएशन चाहे जो भी हो, अच्छी या बुरी, हमें हमेशा एक समान भाव से खुश रहना चाहिए। दूसरा, अपने आसपास के सभी लोगों में खूब सारी खुशियां और प्यार बांटिए, बिना किसी स्वार्थ के। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड मत कीजिए, अपने वजूद का भी नहीं। बस यही एक सच्चे दीवाने की पहचान है। अब आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक थॉट देकर जाना चाहता हूँ। जीवन में मस्ती और बेफिक्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये मस्ती हानिकारक कब हो सकती है? बेफिक्र होना अच्छी बात है, पर क्या कभी कभी बहुत ज़्यादा बेफिक्री हमें हमारी असली जिम्मेदारियों से दूर तो नहीं ले जाती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज की इस शानदार चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और जीवन में खुशियां बांटते रहिए। टेक केयर, अलविदा।